मुस्लिम्स का कंप्लीट शटडाउन, मुस्लिम्स का बॉयकॉट, यह ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब मुस्लिम वोटर किसकी हिमायत करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि 52% मुस्लिम्स अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। 6 लाख के करीब हमारे पाकिस्तानी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने उनमें से वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन गाजा की जंग जो है वो इज वेरी डिसाइसिव अमंग मुस्लिम वोटर्स। और मैं पहली दफा मेरी ये तीसरी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। पहली दफा 7% सपोर्ट थी, दूसरी दफा 20%, इस दफा 52% ड्यू टू द गाजा वॉर। और ये आपके देखने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली 4 मुख्तलिफ स्टेटों में 4 मुख्तलिफ रैलीज में जब कैमला हैरिस स्टेज पे चढ़ी हैं तो लोगों ने हैकलिंग की है गाजा वार के हवाले से। तो गाजा की वार जो है इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम अमेरिकन बल्कि अमेरिकन जो है सिटीजन वो भी इस चीज के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। He is considered a peace president right now. साजिद साहब देखें, वो उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमेशा वॉर के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में ही उन्होंने हमेशा बात की है। और उनका मैंने आपको साउंड बाइट सुनवाया था अभी कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बात की। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है, ये मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, इस्लाम को टेररिस्ट कहता है। उसके अलावा उसने कहा कि जब मैं पहले 4 साल के लिए सदर बना था तो उस वक्त भी मैंने मुसलमानों के साथ जो है वो यही किया था कि उन पर पाबंदियां लगाई थी और अब भी मैं यही करूंगा। इसके अलावा 2023 में ट्रंप ने कहा था कि जो भी इसराइल के खिलाफ हुआ मैं उसको अमेरिका में दाखिल नहीं होने दूंगा। तो ऐसे शख्स को सपोर्ट करेंगे लोग? देखिए, दोनों पार्टियां प्रो इजराइल हैं, बल्कि मैं इसको एक दूसरा एंगल बताना चाहूंगा। आपको गौर करना चाहिए कि 9 मिलियन पॉपुलेशन है इजराइल की। आप अमेरिका को छोड़ दें, उन्होंने पूरे 8.2 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो उनसे सुपीरियर अपने आप को समझते हैं। हॉस्टेज बना रखा है आपने। अब दूसरी दुनिया परफॉर्म नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। आपने जब से अब्बासियत दौर के बाद आपने तालीम और साइंस से बाइकआउट कर दिया है। दूसरी दुनिया ने तो ग्रो करना है। यहाँ पे ये भी बात देखने वाली होगी, अगर अमेरिकन हिस्ट्री को देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका क्या था। जब जूइश यूरोपियन साइंटिस्ट वहां गए, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, and that is how they are manipulating the country right now. They are manipulating the whole world. देखा जाए तो 45 मिलियन लोगों का मैसेकर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। दुनिया कहां खड़ी है, किसी की मजाल है उनके सामने बोल सके? तो इसका मतलब ये हुआ, साफ मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जेनोसाइड का साथ दे रहे हैं। देखिए, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये जंग ही ना होती। ईरान पे उनकी सैंक्शंस काम कर रही थी, सैंक्शंस हटाई गई, उन्होंने तेल से पैसे बनाए, वो पैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज के पास गए और जंग शुरू 7 अक्टूबर को हमास ने की थी। अब जो जेनोसाइड हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए। तो दर हकीकत आप वन साइडेड स्टोरी पे बिलीव करेंगे तो आपको देखना चाहिए कि वेयर आर वी गोइंग। और इस वक्त अगले दिन उन्होंने ट्वीट की है कि मशक्क़त बुख्ता में रहने वाले लोगों को अपना होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करने से मुराद ये है कि वो खुद उनको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए इजराइल के ऊपर, या फिर आगे मजीद मेरा तो ये होगा कि तालीम पे तवज्जो दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो दें और जिहाद करें गुर्बत के खिलाफ और अपनी इग्नोरेंस के खिलाफ। तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अलग बात है, लेकिन मतलब इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और जो फलस्तीन में जो 45,000 लोगों को मार दिया गया है इजराइल की तरफ से, उसका क्या होगा? मतलब उसकी तरफ कोई सोचने वाली बात नहीं है कि उनको किस तरह रोका जाए? उनका तो दर हकीकत सबसे बड़ी बात ये तो आपको सवाल हमास से पूछना चाहिए। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि अक्टूबर 7 को आपने क्या किया है। और दर हकीकत ये सवाल आपको 2 बिलियन मुसलमानों से पूछना चाहिए कि आप इसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त इजिप्ट ने अपने बॉर्डर ब्लॉक कर रखे हैं। कोई भी बंदा पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट्स या रिफ्यूजीज को लेने के लिए कोई भी मुसलमान मुल्क तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ा इशू आप मुस्लिम उम्मा का है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खैर वोटिंग वाले दिन पता चलेगा कि कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं इस मामले पर और कितने लोग नहीं करते।